अकासा उड़ान QP 1335 ने आपातकाल घोषित किया। बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा। विमान के जल्दी दिल्ली में उतरने की उम्मीद। बेंगलुरु के रास्ते में उड़ रहा था विमान। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होगी। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह से इमरजेंसी विमान लैंडिंग कराई जा रही है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। अकासा एयर QP 1335 ने आपातकाल घोषित किया। और देखिए, मैप के जरिए भी इस वक्त आप देख सकते हैं फ्लाइट जैसे ही हवा में उड़ रही थी, उसी दौरान में अपडेट मिला कि यहाँ बम हो सकता है, जिसके बाद बेंगलुरु के रास्ते में उड़ रहे विमान को दिल्ली में लैंड कराया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको अकासा नजर आएगी और सीधे यहाँ पर जो फ्लाइट ने आपने देखा कि उड़ान भरी, उसके बाद यहीं पर ही ये जो पूरा फ्लाइट है आप देखिए यहाँ पर घूमती रही बॉम्बे, और यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह की कई धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार ये सिलसिला कब थमने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो धमकी भरे ईमेल्स हैं वो लगातार परेशानी को बढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ पर आप मैप के जरिए देख रहे हैं कहां पर इस वक्त जो फ्लाइट है उड़ान भरती हुई नजर आ रही है, और ये अकासा है जिसने उड़ान भरी थी, लेकिन फिलहाल हवा में ही ये उड़ रही है। और अब से कुछ ही देर बाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली में उसको लैंड कराया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा है। विमान के जल्दी ही दिल्ली में उतरने की उम्मीद है। बेंगलुरु के रास्ते में यह विमान उड़ रहा था और फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होगी। अकासा एयर QP 1335 की आपातकाल घोषित किया है। साथ ही साथ तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बम होने की सूचना मिलने के बाद में जो विमान है वो इस वक्त वापस लौट रहा है। अकासा एयर QP 1335, अकासा एयर QP 1335 ने आपातकाल घोषित किया और बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा है। अभी जयपुर का मामला सामने आया, इससे पहले दिल्ली का मामला सामने आया, और अब इस तरीके से अकासा एयर QP 1335 को लेकर भी अपडेट मिल रहा है कि बम होने की सूचना मिलने के कारण से विमान वापस लौट रहा है और विमान के जल्द ही दिल्ली में उतरने की उम्मीद है। बेंगलुरु के रास्ते में विमान उड़ रहा था, विमान के जल्द ही दिल्ली में लैंडिंग होने की उम्मीद है। बेंगलुरु के रास्ते में विमान उड़ रहा था। यह बड़ी खबर। अकासा एयर QP 1335 ने आपातकाल घोषित किया। बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा है। विमान के जल्द ही दिल्ली में उतरने की उम्मीद है। बेंगलुरु के रास्ते में विमान उड़ रहा था, जिस दौरान में आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होगी। अकासा एयर फ्लाइट जो कि इस वक्त हवा में उड़ रही है और अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में लैंड कराया जाएगा। QP 1335 ने किया आपातकाल घोषित। विमान के जल्दी दिल्ली में उतरने की उम्मीद है। बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा। ये बड़ी खबर। दिल्ली में विमान की होगी इमरजेंसी लैंडिंग। अकासा एयर QP 1335 ने आपातकाल घोषित किया। बम होने की सूचना मिलने के बाद विमान वापस लौट रहा। विमान के जल्द ही दिल्ली में उतरने की उम्मीद। तो देखिए, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर इसे एक हफ्ते की ही बात करते हैं तो ऐसी कई खबरें सामने आई। इंडिगो, एयर इंडिया और अब अकासा, 2 दिनों में 10 फ्लाइट से भी ज्यादा में बम की धमकी। बीते 48 घंटों की ही अगर बात करें तो कई फ्लाइटों में बम की धमकी मिलने के मामले जो कि बेहद गंभीर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बाकायदा इसको लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर एक सुरक्षा बैठक भी की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसीज ने हिस्सा लिया। सुरक्षा एजेंसीज के हवाले से भी पता चला कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है। और केशव मेरे साथ इस वक्त है। केशव, कभी एयर इंडिया, कभी इंडिगो और अब अकासा, सब में यह धमकी भरे जानकारी, बम होने की जानकारी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। अकासा को लेकर क्या अपडेट है?
बिल्कुल पूजा, देखिए दिल्ली से बेंगलुरु के लिए आकाशा एयरलाइंस की एक विमान जो है जिसका उड़ान संख्या थी QP1335, वो उड़ान भरी थी दिल्ली से, लेकिन आधे रास्ते से इस विमान को वापस दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्योंकि आकाशा एयर के ग्राउंड स्टाफ को एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकी मिली थी कि इस विमान में बम रखी हुई थी, जिसके बाद SOP को फॉलो करते हुए आकाशा एयर ने अपने इस उड़ान को वापस दिल्ली बुला लिया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है और टोटल 184 पैसेंजर क्रू मेंबर मिलाकर इस विमान में सफर कर रहे थे। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए ये विमान उड़ान भरी थी, लेकिन आधे रास्ते से आकाशा एयरलाइन ने इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद जो SOP के तहत जो विमान की सुरक्षा जांच होती है वो कराई जाएगी, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई एयरलाइंस के को इस तरह की धमकी भरे मेल और सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार धमकियां मिल रही है। कल ही की बात करें तो कल 7 एयरलाइंस को जो है अलग अलग एयरलाइंस के विमानों को अलग अलग रूट पर बम रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी विमान में अभी तक कोई भी ऐसा वस्तु नहीं मिला जिससे सुरक्षा की चिंता की बात हो, लेकिन फिर भी SOP को फॉलो करते हुए किसी भी एयरलाइंस को इस तरह की धमकियां मिलती है तो तुरंत उस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और फिर से पूरी तरह से उस विमान की सुरक्षा जांच भी कराई जाती है। फिलहाल आकाशा एयरलाइंस की जो विमान है जो दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी उसको वापस बुलाकर दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है। सभी पैसेंजर को फिलहाल सुरक्षित विमान से उतारा जा रहा है और इसके बाद फिर जो बम स्क्वाड की जो टीम अभी मौजूद है जो रनवे पर, वहां पर फिर इस विमान की पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद इस विमान को फिर उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल ज्यादा जानकारी आकाशा एयरलाइंस की तरफ से भी नहीं दिया गया। आकाशा एयरलाइंस के प्रवक्ता ने जो बयान जारी किया उनके अनुसार उनकी जो विमान थी वो आज दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 184 पैसेंजर सफर कर रहे थे, लेकिन दो जो है उनको बम रखने की सूचना ग्राउंड स्टाफ को मिली थी, जिसके बाद देखिए जैसा भी केशव ने बताया, अभी केशव मैं आपके पास वापस लौटूं। केशव ने भी अपडेट दिया भी कि इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है और इमरजेंसी लैंडिंग के साथ ही जो लोग हैं उनको बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन केशव कुछ स्पष्ट हो पा रहा है कैसे ये धमकी मिली, बम होने की सूचना मिली और किन अकाउंट से ये सूचना मिल रही है? क्योंकि सिविल एविएशन की ओर से बकायदा इसको लेकर बैठक भी की गई और इस तरह के जो भी अकाउंट जिनसे मेल किया जा रहा है उनको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या इनमें कोई एक कॉमन कनेक्शन अभी तक निकलकर सामने आया है? क्या ये एक ही लोग हैं जो लगातार इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी चिंता जाहिर कर चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ना एक विमान की बात नहीं है, यहाँ पर कई एयरलाइंस को इस तरह की धमकियां भरी मेल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार धमकियां मिल रही है। कई विमानों के वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो लगातार इन विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, अलग अलग एयरपोर्ट पे हुई है और उसके बाद कह सकते पैसेंजर भी परेशान होते हैं जो उसमें सफर करते हैं और सभी एयरलाइंस के क्रू मेंबर भी परेशान होते हैं, मैनेजमेंट भी परेशान होते हैं और उससे टाइम वेस्ट होता है। इसी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज एक हाई लेवल बैठक भी की है और बैठक में CSF के जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन सभी सिक्योरिटी एजेंसी के तरफ से भी लोग मौजूद थे। लेकिन अब अभी जो फिलहाल है आकाशा एयरलाइंस के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है। फिलहाल जो आइसोलेशन रनवे होता है वहां पर सभी पैसेंजर को बाहर उतार भी लिया गया, जानकारी मिल रही है अभी दिल्ली एयरपोर्ट से। और अब जो है बम स्क्वाड की टीम है, पूरे विमान में जितने भी लगेज होते हैं उन सभी लगेज को भी बाहर निकाला जाता है, उन लगेज की फिर से चेकिंग की जाती है और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। हालांकि इससे पहले भी जिन जिन विमानों को इस तरह की धमकियां मिली थी उन विमानों में अभी तक कुछ नहीं मिला और उन सभी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद फिर टेक ऑफ करने की इजाजत दे दी गई थी। फिलहाल आकाशा एयरलाइंस की विमान की जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है आइसोलेशन रनवे पर। फिलहाल ये विमान पार्क है दिल्ली एयरपोर्ट पर और जो यात्री थे उन सभी यात्रियों को सुरक्षित फिलहाल विमान से उतार लिया गया है। हालांकि इसी ठीक है, बहुत शुक्रिया केशव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अभी तक जितने भी विमानों को इस तरह से धमकी भरा मेल आया या फिर बम भरने की सूचना मिली उन सब में अब तक कुछ नहीं मिला, लेकिन यस लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ती है और दूसरा इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो एक ये मानकर चलिए कि परेशानी का सिलसिला बढ़ता जाता है।